Hello dear students, hope you may be fine. Today we are going to take one more important question, parallelogram law of vectors. पिछली वीडियो में हमने किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाला. सिमिलरली इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में हम एक्सप्लेन करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, इसका डायग्रामिकली हम शो करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, उसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, 2-3 स्पेशल केसेस. तो इस वीडियो में हम करेंगे ये. सो लेट अस टेक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. इसका स्टेटमेंट जो है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडिशनल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. अगर दो, जैसे पैरेललोग्राम बच्चों आपको पता है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट वेयर द टेल ऑफ टू वेक्टर्स मीट. सो बच्चों, अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जहाँ पर वायर द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स मीट, वो जहाँ पर टेल ऑफ द वेक्टर ए एंड टेल ऑफ द वेक्टर बी मीट, और वहाँ पर जो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो डायग्रामिकली हमें ये समझ आ जाएगा. वी विल सी द डायग्राम. सो बच्चों, लेट, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको. लेट ओ पी जो है, ओ पी इज इक्वल टू ए वेक्टर, एंड ये जो ओ एस है, दिस इज बी वेक्टर. दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है, ये इसके एडजेसेंट साइड्स ये रिप्रेजेंट करता है. दिस इज ये पैरेललोग्राम बनता है. यहाँ पर ये देखो ओ पी क्यू एस से ये पैरेललोग्राम बनती है. तो यहाँ पर ओ पी क्यू एस जो है एक पैरेललोग्राम है. यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स. ओ पी इज इक्वल टू ए वेक्टर. ओ पी रिप्रेजेंट्स द साइड, ओ पी रिप्रेजेंट्स द ए वेक्टर, और इसका दूसरा साइड जो एडजेसेंट साइड है ओ एस, दैट रिप्रेजेंट्स द बी वेक्टर. और यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल जो यहाँ पर मीट करते हैं. सपोज दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. वो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, जो दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पैरेललोग्राम, तो हम मानते हैं चलो ये जो पूरा ए वेक्टर और बी वेक्टर वो दैट मीन्स ओ पी एंड ओ एस के दरमियान ये जो एंगल बनता है वो है थीटा. अब हम ये कंप्लीट करेंगे. नाउ वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम. ओ पी क्यू एस को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट. वो ओ पी जो है दैट इज इक्वल टू क्यू एस, एंड ओ एस वो बराबर है क्यू पी. दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. सो यहाँ पर जो ओ की है, ओ क्यू जो है, इट फॉर्म्स द डायगोनल, इट मीन्स द डायगोनल ऑफ द डायगोनल रिजल्ट ऑफ द ए एंड बी. जो ओ क्यू जो है, ये जो ओ क्यू जो है, जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो यहाँ पर क्योंकि जो ये जो ओ क्यू जो डायगोनल है एज पर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. वो यहाँ पर दो एडजेसेंट साइड्स है ओ पी और ओ क्यू, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड देन आफ्टर completing this parallelogram OPQS, we see that this diagonal OQ, it represents the resultant vector of A and B. So यहाँ पर to find the magnitude of resultant vector R, we will draw a QN perpendicular on OP produced. वो OP को हम प्रोड्यूस करेंगे फर्दर, और यहाँ पर Q से हम A QN डालेंगे परपेंडिकुलर. सो इन द फिगर जब हम देखेंगे, ये ओ पी जो है, ओ पी ए को रिप्रेजेंट करता है, पी क्यू जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पी क्यू और ओ एस तो पैरेलल है आपस में. अगर ये बी है, बी रिप्रेजेंट वेक्टर करता है, तो ये भी बी रिप्रेजेंट करता है. और
ओ क्यू जो है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम वो आर रिप्रेजेंट करता है, और एंगल एन पी क्यू ये बराबर है थीटा। सो एंगल एन पी क्यू थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये सारा एंगल भी यहाँ पर थीटा है। वो एंगल एन पी क्यू भी यहाँ पर थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रायंगल, हम ले लेंगे ट्रायंगल, ये जो क्यू एन पी यहाँ पर एक दो ट्रायंगल बनती है, तो पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ओ क्यू एन पी ट्रायंगल ले लेंगे हम। यहाँ पर ले लेंगे कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा आपको पता है ये बराबर है परपेंडिकुलर बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज बराबर है कॉस थीटा। तो यहाँ पर बेस है पी एन, ये छोटी सी ट्रायंगल का ये जो बेस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एन, एंड छोटी सी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। सो पी एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर वो पी एन बाई पी क्यू बराबर है कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल क्यू एन पी। सो यहाँ पर पी एन निकालेंगे, ये बनेगा पी क्यू कॉस थीटा, और पी एन बराबर है पी क्यू, क्योंकि पी क्यू जो है बी के बराबर है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। सो पी एन बराबर है पी क्यू के बजाय बी लिखेंगे, ये बनेगा पी एन इक्वल बी कॉस थीटा, इसको रखेंगे हम फर्स्ट। इसी तरह अब ले लेंगे हम ट्रायंगल क्यू एन पी, ये हम दोबारा यही ट्रायंगल ले लेंगे क्यू एन पी, दोबारा ले लेंगे यही ट्रायंगल, छोटी सी ट्रायंगल क्यू एन पी ले लेंगे दोबारा। इसमें पहले हम कॉस थीटा निकाला, अब हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखो क्यू एन परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। सो यहाँ पर हमने लिखा क्यू एन बटा पी क्यू बराबर है साइन थीटा फ्रॉम द फिगर। पहले कॉस थीटा इसमें से निकाला, अब हम निकालेंगे साइन थीटा, वो बराबर है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज दैट इज क्यू एन बटा पी क्यू बराबर है साइन थीटा, और यहाँ पर क्यू एन है तो क्यू एन निकलेगा पी क्यू साइन थीटा। मगर पी क्यू जो बी के बराबर है, जो यहाँ पर पी क्यू जो है पी क्यू फिगर में जो है पी क्यू जो है ये बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर ये बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है तो ये पैरेलल साइड है इसको पैरेललोग्राम का, तो ये भी बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। सो ये बनेगा क्यू एन इक्वल पी क्यू के बजाय बी लिखेंगे, बनेगा बी साइन थीटा, इसको रखेंगे फर्स्ट सेकंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, सेकंड इक्वेशन ये बनी। अब हम ले लेंगे ट्रायंगल क्यू ओ एन, ये बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे क्यू ओ एन, हम ले लेंगे ट्रायंगल। इसमें भी हम निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर एक बड़ी ट्रायंगल आप ले लेंगे क्यू ओ एन, आप कंसंट्रेट करो फिगर पर, यहाँ पर ले लेंगे बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे। अब हमारे पास है क्यू ओ एन, यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देन ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो गया ओ एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया क्यू एन का स्क्वायर। सो वहीं पर यहाँ पर हम लिखा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। मगर ये जो ओ एन आप फिगर में देखो, ओ एन फिगर में किसके बराबर है, ओ एन, इसको हम लिखेंगे ओ पी प्लस पी एन। सो यहाँ से ओ एन जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओ पी प्लस पी एन, क्योंकि ये यहाँ से हमने ओ पी को प्रोड्यूस किया था। सो ये जो डिस्टेंस ओ एन बनता है इसको हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। सो यहाँ पर हमने लिखा ओ एन के बजाय हम लिखेंगे ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ओ पी ए के बराबर है और पी एन बराबर है बी कॉस थीटा। जो ओ पी जो है फिगर में देखोगे आप, ओ पी ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और पी एन जो है वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह क्यू एन जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वो बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का वैल्यू हम पुट अप करेंगे इसमें। सो वी विल फर्दर हमें क्या मिलेगा, ये बनेगा जो ओ क्यू जो है आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये बनेगा आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये जो डायगोनल है ओ क्यू से डायगोनल रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम का, दैट इज आर रिजल्टेंट वेक्टर। द आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी बराबर ए फ्रॉम द फिगर ऑफ सी। आप देखो ओ पी जो ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है बनेगा ए प्लस पी एन जो बी कॉस थीटा के बराबर है फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, बनेगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये जो क्यू एन है, क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बराबर है बी साइन थीटा जो हमने निकाला, बनेगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये बनेगा यहाँ पर अलजेब्रा, बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर बनेगा
ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बनेगा 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ पर बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर हम अलजेब्रिक पार्ट बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ये 2ab यहाँ लिखेंगे, ये कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर निकालेंगे बाहर, अंदर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, इसलिए हम इनको इकट्ठे रखेंगे और बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बनेगा अंदर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा आर स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो ये सारा अंडर रूट में इसका अंडर रूट लगेगा, जो बनेगा अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम इसका रखेंगे इक्वेशन 10। ये हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जब हमने निकालना होता है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है वो फिगर में देखेंगे। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाला दैट इज़ आर, वो क्यों आर के बराबर है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 10 रखेंगे। अब हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम दोबारा ट्रायंगल पर जाएंगे, ट्रायंगल ओ क्यू एन। हम ट्रायंगल ओ क्यू एन ये बड़ी ट्रायंगल में दोबारा जाएंगे, यहाँ निकालेंगे tan बीटा। tan बीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, tan थीटा हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा यहाँ पर बीटा है, थीटा के बजाय यहाँ पर बीटा है। ये जो ट्रायंगल ओ क्यू एन जो है बड़ी ट्रायंगल जो है इसमें हम tan बीटा निकालते हैं, tan बीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, दैट मीन्स क्यू एन बटा ओ एन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan बीटा बराबर है क्यू एन बटा ओ एन, वो बराबर है क्यू एन डिवाइड बाई ओ एन बराबर है ओ पी प्लस पी एन, जो मैंने अभी अंडरस्टैंड किया आप फिगर में देखोगे क्यू ओ एन बराबर है ओ पी प्लस पी एन, ओ एन के बजाय हमने लिखा ओ पी प्लस पी एन। आप फिगर को देखो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। सो tan बीटा बराबर है क्यू एन, हमें इक्वेशन जो क्यू एन जो है दैट इज़ बी साइन थीटा, ये इक्वेशन सेकंड से हम इसमें लगाएंगे। इक्वेशन सेकंड में निकाला क्यू एन बराबर है बी साइन थीटा, ओ पी बराबर है ए के बराबर ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है प्लस पी एन, इक्वेशन फर्स्ट से हम पी एन हमने निकाला दैट इज़ बी कॉस थीटा। सो tan बीटा बराबर है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये रहा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो यहाँ पर स्पेशल केसेस है व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इक्वल 0। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जब थीटा 0 के बराबर है वो दैट मीन्स ए एंड बी जो है वो होंगे एक ही डायरेक्शन में, तो उस वक्त थीटा जो है वो 0 के बराबर है। तो जब थीटा 0 के बराबर है दैट मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन तब थीटा 0 है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के बजाय हम 0 लिखेंगे, थीटा के बजाय बनेगा कॉस 0 बराबर है 1। सो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। सो रिजल्ट वेक्टर निकलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर या रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आर बनेगा ए प्लस बी। सो व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन दैट थीटा इज इक्वल 0, जो रिजल्ट वेक्टर होता है वो हमेशा बराबर होता है सम ऑफ द टू वेक्टर्स दैट इज ए प्लस बी। व्हेन थीटा इज इक्वल 0 दैट मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। वो यहाँ पर देखोगे आप जब थीटा होगा 180 डिग्री दैट मीन्स वेक्टर ए इस साइड होगा और वेक्टर बी जो है इस साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो थीटा बराबर होगा 180। जब थीटा 180 डिग्री के बराबर होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, वो बनेगा आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा के बजाय हम लिखेंगे 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। तो ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, तो स्क्वायर या रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आर बनेगा ए माइनस बी। सो when theta is equal 180 degree, when the two vectors are in the opposite direction, that is theta is equal 180 degree, then resultant of the two vectors is represented by, in case of parallelogram law of vectors, the result is different as difference of the two vectors, that is a minus b.
Third case है when the two vectors acting at right angles to each other, go theta is 90 डिग्री. सो जब यहाँ दोबारा फिगर में देखोगे, जब दो वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, वो ए और बी के दरमियान जब थीटा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तब रिजल्ट वेक्टर किसके बराबर होगा? वो बनेगा आर इसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. थीटा के बजाय हम लेंगे 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री बराबर है 0, तो ये टर्म 0 बनेगा. तो ये क्या रहा नेक्स्ट टर्म में? आर बराबर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो when theta is equal to 90 degree, that means when the two vectors are at right angles, acting right angles to each other, then their resultant vector is given by r is equal to under root of a square plus b square. क्योंकि जब थीटा के बजाय हमने 90 डिग्री वैल्यू दे दिया, यहाँ पर बनेगा cos 90 डिग्री. cos 90 बराबर है 0, तो ये सारी इक्वेशन ये जो सारा टर्म 0 बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो बच्चों, इन दिस वीडियो हमने एक्सप्लेन किया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और उसके 3 केसेस हमने पढ़े. होप यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स. So when you will repeat the videos 2 to 3 times, you will be able to understand in a better way when you will consult your study material, your notes, PDF notes that I will send to you. Thank you very much. So repeat, revise for yourself. Thank you very much. We will continue in the videos.